सेक्शन में आपका स्वागत है। एक नौजवान शख्स शिकारी था। उसने कभी भी किसी परिंदे या किसी जानवर को मार के नहीं खाया। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब कर जाना किसी न भूलें। ये एक बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है। एक था शिकारी, लेकिन वो दूसरे शिकारियों की तरह नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी जानवर को नहीं मारा था। वो किसी जानदार को मारने के लिए हाथ उठा ही नहीं सकता था। बस उसके पास एक जाल था और एक बांसुरी, जिस पर वो बहुत सुरीली धुनें बजाया करता था। वो रोजाना जंगल में जाता, जाल बिछाता और जाल से कुछ दूर जाकर बांसुरी बजाने लगता। उसकी बांसुरी की दिलकश आवाज सुनकर परिंदे उड़ते चले आते। वो इंतजार करता और जैसे ही कोई परिंदा उसके जाल के पास आता, वो रस्सी खींचकर उसे जाल में बंद कर लेता। फिर वो उस परिंदे को दाना खिलाता, उनका ख्याल रखता और उनकी प्यारी प्यारी आवाजें सुनता। जब कभी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो वो उनमें से 2-3 परिंदे बेच देता। परिंदों के इस शिकारी का एक बेटा था जिसका नाम बहजाद था। बहजाद अभी छोटा ही था कि शिकारी बीमार पड़ा और उसका इंतकाल हो गया। बहजाद और उसकी अम्मी के पास जो पैसे थे वो जल्द ही खत्म हो गए और उनके पास खाने को कुछ ना रहा। जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरने लगी। बहजाद छोटा था मगर बहुत हिम्मत और सब्र वाला था। काम काज में अपनी अम्मी की मदद करता और जो वक्त मिलता उसमें वो जंगल चला जाता जहाँ उसके अब्बू परिंदे पकड़ा करते थे। आखिर एक रोज उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, 15 साल का हो गया हूँ। अब्बू के बाद आपने बहुत मेहनत की है। अब आप मुझे अब्बू का जाल और बांसुरी ला दीजिए। कल से मैं भी जंगल जाकर परिंदे पकड़ूंगा। उसकी अम्मी जानती थी कि वो बड़ा बहादुर लड़का है और जंगल का चप्पा चप्पा उसने देख रखा है, इसलिए उन्होंने उसे बांसुरी और जाल लाकर दे दिया। अगली सुबह बहजाद जल्दी उठ गया और जंगल को चला। ना उसे किसी चीज का डर था, ना ये ख्याल कि रास्ता भूल जाऊंगा, क्योंकि वो जंगल के एक एक दरख्त को पहचानता था। घने जंगल में दूर तक निकल गया और बांसुरी बजाने लगा, लेकिन पूरे दिन में एक परिंदा भी उसके पास ना आया। आखिर जंगल में शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वो थका मांदा खाली हाथ घर लौट आया। उसकी अम्मी जानती थी कि यही होगा। परिंदे पकड़ना इतना आसान नहीं है कि कोई एक ही दिन में ये काम सीख ले। उन्होंने बेटे को तसल्ली दी और समझाया कि बेटे, तुम्हारे अब्बू भी फौरन परिंदे पकड़ने में माहिर नहीं हो गए थे। अभी तुम्हें इस काम को सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहजाद हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने मुस्तकिल मिजाजी से ये काम जारी रखा। आखिर आहिस्ता आहिस्ता उसे बांसुरी पर खूबसूरत धुनें बजाना, अपने आप को परिंदों से छुपाना और बगैर हिले जुले सब्र से देर तक बैठना आ गया और परिंदे उसके जाल में फंसने लग गए। एक दिन उसके जाल में एक बहुत अजीब और खूबसूरत परिंदा फंस गया। उसके पर 7 रंगों के थे। वो खुशी खुशी घर आया और उस परिंदे को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि परिंदे ने एक खूबसूरत अंडा दिया था। वो अंडा भी 7 रंगों का था। बहजाद ने सोचा कि ये अंडा बाजार में जाकर बेच देना चाहिए ताकि कुछ पैसे हाथ लगें। जब वो अंडा लेकर बाजार पहुंचा तो उसे दुकानदार ने देख लिया। ये दुकानदार बहुत चालाक और लालची था। उसका काम ही गरीब लोगों को धोखा देना और सस्ती चीजें महंगे बेचना था। बहजाद के हाथ में रंगीन अंडा देखते ही उसने फौरन आवाज दी, अरे सुनो, क्या ये अंडा बेचते हो? मैं इसे खरीदता हूँ। बहजाद जानता था कि वो दुकानदार बुरा आदमी है। उसकी चालाकी और लालच देखकर बहजाद ने कहा, हाँ, 10 रुपए का है। बहजाद को ये देखकर हैरत हुई कि चालाक दुकानदार ने उस अंडे की कीमत कम करने की कोशिश नहीं की और उसे 10 रुपए देकर अंडा ले लिया। बहजाद ने बाजार से सौदा खरीदा और घर आ गया। अगली सुबह उसने देखा कि परिंदे ने फिर एक वैसा ही रंगीन अंडा दिया है। ये अंडा भी उसने उस चालाक दुकानदार को बेच दिया। इस तरह वो परिंदा रोजाना एक खूबसूरत
और रंगीन अंडा देता और बहजाद उसे बेच आता और यूं माँ बेटे मजे से जिंदगी बसर करने लगे। एक दिन बहजाद को ख्याल आया कि ये चालाक दुकानदार इतना महंगा अंडा खरीद कर क्या करता है, जरूर उसे बहुत ज्यादा कीमत पर आगे बेचता होगा। ये सोचकर उसने एक दिन दुकानदार का पीछा किया। दुकानदार अंडा खरीद कर महल में पहुंचा और बहजाद समझ गया कि वो दुकानदार इससे रोजाना अंडा खरीद कर बादशाह को महंगे दामों बेच आता है। बहजाद ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद अंडा लेकर बादशाह के पास जाऊं और ज्यादा रकम पाऊं। उसने ऐसा ही किया। बादशाह ने उसे एक अंडे के 100 रुपए दिए। जब चालाक दुकानदार ने देखा कि बहजाद अब उसे अंडे नहीं बेचता बल्कि खुद महल में जाकर बादशाह को बेच आता है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। बहजाद को सबक सिखाने के लिए वो एक दिन बादशाह के पास गया और कहा कि बादशाह सलामत, आप बहजाद से इतना महंगा अंडा क्यों खरीदते हैं? ये अंडे तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकते हैं। बहजाद के पास एक अजीब और खूबसूरत परिंदा है जो ये अंडे देता है, आप उससे ये परिंदा छीन लीजिए, आपके पास अंडा और परिंदा मुफ्त में होंगे। बादशाह ने बहजाद को हुक्म दिया कि परिंदा फौरन ले आओ। बहजाद समझ गया कि ये चालाक दुकानदार की शरारत है, क्योंकि बादशाह इतना बेवकूफ है कि वो कभी ये नहीं सोच सकता कि अंडे कहाँ से आते हैं। लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि बादशाह का हुक्म ना मानने पर उसे कोई सख्त सजा भी दे सकता था। बहजाद ने अपना परिंदा बादशाह को दे दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बांसुरी और जाल उठाया और जंगल को निकल गया। उसने ऐसी दिलकश बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से परिंदे निकल निकल कर उसके पास आने लगे। उसके जाल में कभी तीतर फंसता, कभी फाख्ता तो कभी बुलबुल। उनको बेचकर दोनों माँ बेटे हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। बहजाद पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब किसी को कोई परिंदा पालना होता वो बहजाद के पास आता और उससे परिंदा खरीद लेता और उससे परिंदा खरीद कर ले जाता। चालाक दुकानदार ने ये देखा तो बहजाद से कहा कि ये परिंदे तुम मुझे बेचा करो। बहजाद समझ गया कि वो इससे परिंदे सस्ते खरीद कर लोगों को महंगा बेचेगा, इसलिए उसने इनकार कर दिया। चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वो बादशाह के पास गया और उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपने जो परिंदा बहजाद से लिया था वो अकेला होने की वजह से उदास रहता है। आप बहजाद से कहिए कि ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाए ताकि आपका परिंदा अपने साथी के साथ खुश रहे। बादशाह की खोपड़ी में भूसा भरा हुआ था। उसने सोचा कि दुकानदार ठीक कहता है। उसने बहजाद को बुलवाया और उसे हुक्म दिया कि मेरे परिंदे का साथी ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बहजाद ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने कहा कि मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 40 दिन के अंदर अंदर तुम ऐसा ही एक और परिंदा ना लाए तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। बहजाद परेशान तो हुआ, लेकिन उसने हौसला रखा और बांसुरी और जाल लेकर जंगल पहुंच गया। उसने दिन रात एक कर दिया। ऐसा अजीब व गरीब परिंदा कहाँ से मिलता, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई और आखिर उसके जाल में वैसा ही एक और परिंदा फंस गया। बहजाद ने परिंदा पकड़ा और उसे ले जाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने परिंदा तो ले लिया, लेकिन उसे एक पैसा भी ना दिया। बहजाद समझ गया कि बादशाह भी दुकानदार की तरह है, फर्क ये है कि वो चालाक है और ये बेवकूफ। बादशाह तो परिंदा लेकर खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया। वो जानता था कि बहजाद बहुत बहादुर, मेहनती और ज़हीन लड़का है। वो जरूर एक ना एक दिन उससे बदला लेगा। उसका ख्याल था कि बहजाद दूसरा परिंदा नहीं ला सकेगा और बादशाह ऐसे मरवा देगा। लेकिन उसे अब बहजाद से डर लगने लगा कि कहीं वो उसको किसी मुसीबत में ना डाल दे। इसलिए उसने बहजाद को फंसाने की एक और तरकीब सोची। वो बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपको शायद मालूम नहीं कि जो परिंदे आपको बहजाद लाकर देता है उनकी जान एक फूल में है। बादशाह ने पूछा कि वो कैसे? दुकानदार ने कहा कि मैंने बड़े बूढ़ों और अक्लमंदों से सुना है कि ये परिंदे साल में एक बार समन का फूल जरूर सूंघते हैं। अगर ये फूल उनको सूंघने को ना मिले तो ये मर जाते हैं और ये फूल काले देव के बाग में उगते हैं। बादशाह ने कहा, लेकिन हमारे पास ये फूल कहाँ से आएंगे, क्योंकि काला देव तो अपने बाग में किसी को नहीं आने देता और कोई वहां पहुंच भी जाए तो वो उसे मार डालता है। दुकानदार ने कहा कि हुजूर,
हुजूर, ये काम तो पूरे मुल्क में एक ही लड़का कर सकता है, उसका नाम behzad है, उसे बुलाकर कहिए कि फौरन समन का फूल लेकर आए। बादशाह ने फिर वही किया जो दुकानदार ने कहा था, यानी behzad को बुलवाकर कहा कि काले देव के बाग से समन का फूल लेकर आओ, वरना मेरे परिंदे मर जाएंगे। behzad ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने अपना परिंदा आपको दे दिया, आपने कहा उसका साथी लाओ, मैंने वो भी पकड़ कर ला दिया, लेकिन आपका ये हुक्म अजीब है, मुझे तो ये मालूम नहीं कि काले देव का बाग है कहाँ। बादशाह ने जवाब दिया कि ये तो तुम उस दुकानदार से पूछो, उसे सब मालूम है। behzad ने कहा कि हुजूर, अगर दुकानदार इतना ही अक्लमंद है और उसे सब मालूम है तो उससे कहिए कि खुद समन का फूल लेकर आए। बादशाह ने कहा कि नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो, और अगर मेरे परिंदे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मरवा दूंगा। behzad समझ गया कि इस बेवकूफ बादशाह को कुछ कहना दीवार से सर फोड़ने के बराबर है और ये सारी शरारत दुकानदार की ही है, इसलिए वो चुपचाप घर वापस आ गया। उसने दिमाग लड़ाना शुरू किया कि क्या किया जाए। उस शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, वो बहुत अक्लमंद इंसान था। behzad उसके पास गया और उससे सब कह सुनाया और पूछा कि क्या ये सच है कि समन नामी कोई ऐसा फूल है जो काले देव के बाग में उगता है और उसे सूंघे बगैर वो परिंदे जिंदा नहीं रह सकते। बूढ़े ने कहा कि हाँ, ये सच है, ये परिंदे साल में एक दिन जरूर ये फूल सूंघते हैं, यहाँ तक कि अगर कहीं दूर दराज इलाके में चले जाएं तो भी बहार के मौसम में इस फूल के पास ये जरूर जाते हैं, इसलिए काला देव अपने बाग में ये फूल जरूर उगाता है। इस तरह ये अजीब परिंदे हर वक्त उसके बाग में रहते हैं। behzad ने पूछा कि अगर मैं उस बाग से वो फूल तोड़ लाऊं तो क्या परिंदे भी उस फूल के पीछे पीछे आएंगे? बूढ़े ने कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन उस फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस बाग का एक ही दरवाजा है और उस काले देव के सिवा और कोई नहीं खोल सकता उसे। behzad ने कहा कि मैं उसे खोल लूंगा, बस मुझे आप उसका पता बता दीजिए। बूढ़े ने उसे काले देव के बाग का पता बता दिया और ये भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहां गए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। देव बहुत ताकतवर है, तुम कोशिश करना कि किसी तरह छुप कर रहो, अगर वो तुम्हें देख ना सका तो तुम्हारी जीत होगी, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। behzad ने हर बात अच्छी तरह से सुन ली और समझ ली और अगले दिन सुबह ही सुबह चल पड़ा। वो चलता गया चलता गया चलता गया, आखिरकार वो काले देव के बाग तक पहुंच ही गया। बाग का एक ही दरवाजा था जो बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी चट्टानों को मिलाकर बनाया गया था। कई पहलवान मिलकर भी उसको हिला नहीं सकते थे। वो दरवाजे के करीब बैठ गया, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि उसे फौरन नींद आ गई। उसकी आंख शोर से खुली। शोर ऐसा था कि लगता था कि जैसे आंधी आ रही है। शोर करीब आता जा रहा था। वो समझ गया कि काला देव बाग के अंदर जा रहा है। वो फौरन छुप गया। देव उसे ना देख सका और उसके करीब से गुजर गया। behzad को ऐसा लगा कि जैसे कोई पहाड़ उसके बराबर से गुजर कर जा रहा है। देव ने बाग का दरवाजा खोला। behzad सांस रोके दबे पांव उसके पीछे पीछे चला और जैसे ही वो बाग के अंदर गया, behzad भी अंदर चला गया और फौरन एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में उसे बहुत देर तक हिले बगैर छुप कर रहना पड़ता था। ये आदत उसे यहाँ बहुत काम आई। देव को पता भी नहीं चला कि कोई उसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया है। वो बाग बहुत खूबसूरत था। उसमें अजीब अजीब रंग के ऐसे फूल थे कि behzad दंग रह गया। उसमें ऐसे परिंदे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। behzad रात को वहीं छुपा रहा। सुबह काला देव फिर बाहर आया। शायद वो शिकार की तलाश में जा रहा था। जब देव चला गया तो behzad झाड़ी के पीछे से निकला और बाग में समन नाम का फूल तलाश करने लगा, जैसे उसको उस बुजुर्ग ने निशानियां बताई थीं। उसे वहां वैसे ही परिंदे भी नजर आए जैसे उसने बादशाह को दिए थे, लेकिन उसे मालूम ना था कि समन कौन सा फूल है। वहां तो हर तरह के फूल थे। बाग में घूमते घूमते उसे एक बहुत बड़ा मकान नजर आया। देव उसमें रहता था।
बहजाद उसके अंदर चला गया। उस मकान में 40 कमरे थे। हर कमरा दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था। आखिर जब वो 40वें कमरे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि आवाज कालीन के नीचे से आ रही है। उसने कालीन उठाया तो फर्श में एक दरवाजा बना हुआ था। उसने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां जमीन के अंदर जा रही थीं। वो सीढ़ियां उतर कर अंदर चला गया। नीचे एक तंग और अंधेरा कमरा था। रोने की आवाज तेज हो गई थी। बहजाद ने गौर से देखा तो अंधेरे में एक लड़की नजर आई जो हवा में लटकी हुई थी। उसके लंबे लंबे बाल छत में एक कुंडे से बंधे हुए थे और वो रो रही थी। बहजाद को देखकर बोली, अरे लड़के, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम हो कौन? फौरन यहाँ से चले जाओ, अगर काला देव आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बहजाद ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, वो बाहर गया हुआ है। ये बताओ कि तुम कौन हो? लड़की ने कहा कि मेरा नाम चंदा है। वो मनहूस देव मुझे कई साल पहले उठा लाया था, तब से मैं यहाँ कैद में हूँ। बहजाद ने उसके बाल खोलकर उसे नीचे उतारा। उसने फिर पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों और कैसे आए हो? बहजाद ने पूरी बात बताई कि वो किस तरह समन के फूल की तलाश में आया है और अगर फूल ना मिला तो बादशाह उसकी माँ को नुकसान पहुंचा सकता है। उस लड़की यानी चंदा ने कहा कि समन नाम का फूल सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें समन उगा कर दूंगी, फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। उसने बताया कि काला देव के अस्तंबल में तेज घोड़े भी हैं। बहजाद इस्तंबल गया और उसने 2 घोड़े खोल लिए। दोनों उन पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाजा खुल जाता है। इस तरह दोनों दरवाजे खोलकर घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल भागे। घोड़े भगाते भगाते दोनों बहजाद के शहर पहुंच गए। बहजाद की माँ दोनों को देखकर खुशी से फूली ना समाई। दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया, फिर पूछा कि ये बताओ, जो फूल तुम लेने गए थे वो मिला भी या नहीं? बहजाद ने पूछा कि अम्मी, जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था? अम्मी ने बताया कि बादशाह के सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं कि बहजाद फूल लेकर आया कि नहीं। इतने में बादशाह के सिपाही भी आ गए और पूछा कि तुम फूल लाए या नहीं। इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता, चंदा ने कहा, हाँ ले आया है, थोड़ी देर में खुद बादशाह के पास फूल लेकर जाएगा। बादशाह के सिपाही चले गए तो चंदा ने चाकू लेकर अपनी उंगली में चीर लगाया। खून के 2 कतरे निकले और निकलकर फूल बन गए। चंदा ने कहा कि देव को मालूम था कि मैं इस तरह समन के फूल बना सकती हूँ, इसलिए वो मुझे कैद रखता था। अब ये फूल बादशाह के पास ले जाओ। जब वो फूल लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो परिंदे उदास थे। उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया था। फूल देखते ही परिंदों में जैसे जान पड़ गई। वो फिर से बोलने लगे। बादशाह खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ये देखकर जल गया कि बहजाद फिर कामयाब हो गया। दोस्तों, सच कहते हैं कि जिसके हौसले बुलंद हो उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएंगे। अगर आपने वीडियो आखिर तक देखी है तो कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई के लिए मुकम्मिल या कंप्लीट का लफ्ज़ ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों ने हमारी वीडियो देखी। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।